एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से 3 साल के लिए एसआईपी कैसे सूज करें, कम ड्यूरेशन के लिए आप कैसे एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आपको कम टाइम में एसआईपी आरडी से बेहतर रिटर्न देती है, पूरा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। कम ड्यूरेशन के लिए एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एसबीआई योनो ऐप को लॉगिन करना है। तो आपके जो भी एम पिन है उसको एंटर करके एसबीआई योनो ऐप को लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप योनो ऐप को लॉगिन करेंगे आपके सामने एसबीआई योनो का होम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको होम पेज पर ही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शंस रहेंगे म्यूचुअल फंड के, क्रिएट ए फोलियो, इन्वेस्ट इन एमएफ, न्यू फंड ऑफर। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए फोलियो का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको एसबीआई योनो ऐप में पोर्टफोलियो क्रिएट करना नहीं आता है, कैसे बनाना है, तो आपको वीडियो के डाउन में या फिर आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा। अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मिलेगा, इसके जस्ट आगे आपको करंट वैल्यू 00 बताई जाएगी। तो अब हमें अगर कम ड्यूरेशन के लिए 2 या फिर 3 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट करनी है, म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो हमें इन्वेस्ट इन एमएफ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इन्वेस्ट इन एमएफ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे कुछ पॉपुलर फंड ओपन हो जाएंगे। जस्ट आपको व्यू अवेलेबल फंड पर क्लिक करना है। व्यू अवेलेबल फंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी के जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, लेकिन गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप 2 साल के लिए 3 साल के लिए टोटली अगर आप 5 ईयर के अंडर म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आरडी से बेहतर रिटर्न मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आरडी से बेहतर रिटर्न कैसे मिलते हैं वो मैं आपको एंड में कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको बता देता हूँ कि 3 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में, तो आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लो ड्यूरेशन में, कम समय में, कम पीरियड में अगर आप एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डेट फंड पर क्लिक करना है। डेट फंड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो डेप्ट स्कीम है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वीडियो में आप देख सकते हैं एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड रेगुलर प्लान, एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड रेगुलर प्लान, एसबीआई क्रेडिट ट्रिक्स फंड रेगुलर प्लान। इसी तरह यहाँ पे डेट फंड में बहुत सारी एसबीआई की स्कीम अवेलेबल हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अपना एसआईपी प्लान स्टार्ट करने के लिए आपको फंड के जस्ट आगे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। गाइस मैं यहाँ पे आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी डेप्ट में से किसी भी फंड को जो आपको उचित लगता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फंड ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 4th ऑप्शंस मिलते हैं, रेगुलर ग्रोथ, रेगुलर डिविडेंड डेली, रेगुलर डिविडेंड वीकली, रेगुलर डिविडेंड मंथली। तो सबसे बेस्ट रहता है रेगुलर ग्रोथ, क्योंकि जो भी डिविडेंड मिलता है आपको अपने स्कीम के ऊपर वो आपका वापस री इन्वेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में बढ़ता रहता है। तो इसीलिए आपको रेगुलर ग्रोथ पर क्लिक करना है। अगर आप डिविडेंड पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिविडेंड आपका बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको रेगुलर ग्रोथ पर ही रहने देना है। यहाँ पर आप इस फंड की एनएवी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एनएवी यहाँ पे इस फंड की है। और फंड परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, रिटर्न इन पीए यानी कि पर एनुअल यहाँ पे रिटर्न बताए गए हैं। तो यहाँ पे लगभग 8% के आसपास यहाँ पे रिटर्न इसने दिए हुए हैं। और इसका फंड साइज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी ये डेट फंड होते हैं वो टोटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंकिंग, इन सारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती हैं। तो आपको यहाँ पे जो आपका रिस्क लेवल होता है वो भी मॉडरेट रहता है। और कम समय के लिए अगर आप एसआईपी यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं आरडी से बेहतर। तो इसी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। अगर आप इस फंड को डिटेल में देखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह, तो आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ पर हमें मंथली एसआईपी चूज करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
तो हम यहाँ पे मंथली एसआईपी पर क्लिक करेंगे। अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो क्वार्टरली एसआईपी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक साथ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम पर क्लिक करके एक साथ में भी फंड को निवेश कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंडेड करूंगा जो मंथली एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड में, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप मंथली कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं डेब्ट फंड में, अमाउंट यू विच टू इन्वेस्ट, तो यहाँ पे जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं मंथली, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको एंड डेट सेलेक्ट करनी है। आप 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए एसआईपी प्लान ले सकते हैं, तो अपनी जो भी डेट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसको एंटर करना है या फिर आपका डायरेक्टली फंड ओपन हो जाएगा और जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट एंटर किया है मंथली, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आरडी से बेहतर रिटर्न आपको एसआईपी में कैसे मिलते हैं। यहाँ पर भी रिस्क बिल्कुल कम होती है और आरडी से बेहतर रिटर्न आपको यहाँ पे कैसे दिए जाते हैं वो मैं आपको लाइव बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं 2000 रुपये एंटर करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। 3 ईयर ऑलरेडी सिलेक्ट हैं और हमें जो डेट फंड है इसमें अप्रॉक्स 9% या फिर 10% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपये के हिसाब से 3 साल में हमारे 72,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा 82,922 रुपये। तो टोटली यहाँ पे लगभग 13,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। वही अगर हम आरडी में इन्वेस्ट करते तो हमें कितना मिलता है वो भी मैं आपको लाइव बता देता हूँ। तो 2,000 रुपीज़ इसी तरह हम रहने देंगे, 3 ईयर भी हम इसी तरह रहने देंगे और यहाँ पे जो आरडी पर हमें रिटर्न मिलता है वो 5% के आसपास में मिलता है। वैसे 5% नहीं दिया जाता है, 5% से कम ही दिया जाता है, तो भी हम यहाँ पे 5% एक बार लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 72,000 रुपये और जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 78,000 के अप्रॉक्स होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट है, जो हमें इंटरेस्ट मिला है, वो 6,000 के आसपास मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क है अगर आप एसआईपी लेते हैं या फिर आरडी में इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस मैं रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप एक आरडी रन कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए, डेब्ट फंड में एसआईपी कीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी रिस्क नहीं है और आपको यहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वीडियो के डाउन में या फिर मुझे इन्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट करें।